राजस्थान सरकार बजट 2026 को हम सिर्फ 2 मिनट के अंतराल में हम आपको खास खास बातें बताने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लगातार तीसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए करीब 2 घंटे 54 मिनट के भाषण में स्वास्थ्य, किसानों, युवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण को केंद्र में रखा है। बजट में कई बड़ी और सीधी राहत देने वाली घोषणाएं की गई है, जिनका असर ग्रामीणों से लेकर शहरी वर्ग तक दिखाई देगा। सरकार ने ऐलान किया है कि जिन मरीजों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है, उन्हें भी राजस्थान में मुफ्त इलाज मिलेगा। ये कदम गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इसके अलावा कई घोषणाएं की गई हैं, सिलसिलेवार बताते हैं। 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण, 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर खर्च होंगे। सहकारी बैंकों में दीर्घकालीन कृषि ऋण पर 5% ब्याज अनुदान, झींगा किसानों को सस्ती बिजली, कर्ज दस्तावेजों पर पंजीयन 1% से घटाकर ½ % कर दी गई है। कर्मचारी और युवा 8वां वेतन आयोग, 30,000 युवाओं को लोन। 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनेगी। नई परीक्षा टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा। 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। होमगार्ड के 5,000 पद बढ़ेंगे। जलदाय विभाग में 3,000 संविदा कर्मियों की भर्ती। टैक्स और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अन्य राज्यों से खरीदे गए वाहनों पर टैक्स में छूट दी जाएगी। 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन और 60 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। 15 नए रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, 1800 करोड़ रुपए से सड़क और ब्रिज निर्माण। 4 जिलों में एयरपोर्ट के लिए सर्वे। अरावली की बात करें, अरावली के 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षण कार्य। 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 1,000 करोड़ का लैंड बैंक वन भूमि क्षतिपूर्ति के लिए। अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए 130 करोड़ का प्रावधान। कार्बन क्रेडिट रेटिंग का पायलट प्रोजेक्ट। सभी जिलों में पर्यावरण फ्रेंडली दाह संस्कार केंद्र। 6500 गांव हर घर नल हर घर जल योजना से जुड़ेंगे। नई जल नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में कर्ज सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए। विधायक की ओर से कन्याओं को आर्थिक सहयोग। 50,000 युवाओं को होगा फायदा। वित्त मंत्री सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। अगले साल 50,000 छात्रों को इसका फायदा मिला। राज सवेरा के नाम से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत नशे में ग्रस्त युवाओं को नशा छुड़वाने और उनके पुनर्वास के काम होंगे। 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे। सरकार 30 करोड़ की लागत से नए टेक्नो हब बनाएगी। 10वीं 12वीं और मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 तक की सहायता दी जाएगी। 1 से 8 तक के 40 लाख छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ से पहले फेज में इसका निर्माण होगा। शहीद सैनिकों की बेटियों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 2,000 रुपए सालाना किया जाएगा। ये बजट राहत, निवेश और सामाजिक संतुलन का मिश्रण भी दिखाई दिया। जहां एक और फ्री इलाज और सस्ती बिजली जैसी घोषणाएं हुई है, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण पर भी बड़ा फोकस रखा गया है।